हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, हाल ही में 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो उन राज्यों के राज्यपाल को ट्रिक से याद करेंगे। आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ट्रिक को एक बार समझ लेंगे, आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा। तो देखते हैं ट्रिक ऐसी कौन सी है कि जो आपको क्वेश्चन को भूलने नहीं देगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक को समझते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई? तो राज्यपाल जो होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तीसरी क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और उसके बाद कौन सा होता है? राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इनकी न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इनकी न्यूनतम आयु नियुक्ति की 35 वर्ष होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई? तो ये अनुच्छेद 155 में लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर 153 की बात करेंगे, इसमें क्या उल्लेख है? तो 153 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये 153 में उल्लेख है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, ये भी लिखा गया है। ठीक है। 154 में क्या लिखा गया? तो 154 में यह लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। मतलब जो देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब देखते हैं राज्यपाल की ट्रिक क्या है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? केती परनाइक को। केती परनाइक को नियुक्त किया गया अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को। अरुणाचल, अरुणाचल कहाँ? केती, कहाँ को? केती। ठीक है, कहाँ इक्वल टू केती? अरुणाचल केती परनाइक, अरुणाचल केती परनाइक। ठीक है। सिक्किम, अब सिक्किम का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया किसे? लक्ष्मण आचार्य को। अब सिक्के हैं तो इसमें छन छम की आवाज आएगी। सिक्कों में छम छम इसमें आ रहा है। ठीक है। तो लक्ष्मण, सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य। उसके बाद यहाँ पे झारखंड, झारखंड के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? सीपी राधा कृष्णन, सीपी। अब झरने के पास जो नदी थी वहां पे कौन नहा रहा था? तो श्री कृष्ण ने उनके कपड़े को चुरा लिया था, तो राधा नहा रही थी। तो झारखंड झरना, झारखंड झरना सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल किसे बनाया गया? शिव प्रसाद शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल को बनाया गया। अब हिमाचल जो है पहाड़ी इलाका है, आपको मालूम है। अब किसी को शिव की भक्ति करनी है तो यहाँ ची चौ पी पौ में तो भक्ति नहीं कर पाएगा, तो उसे पहाड़ों पे एकांत जगह में ध्यान लगाना पड़ेगा। शिव की भक्ति के लिए उसे हिमाचल की पहाड़ियों पे जाना पड़ेगा। हिमाचल, शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है। अब आसम के जो नए राज्यपाल बनाए गए कौन? गुलाब चंद्र कटारिया। तो आसम, आसमां में चांद की जो कटा छटा छाई हुई है, आसमान में जो चंद्रमा की जो छटा छाई हुई है, कटारिया, छटारिया कटारिया। ठीक है। तो छटा से कटारिया रिलेट करेंगे और चंद्रमा से चंद्र रिलेट करेंगे। आसमान, आसम, गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की पहाड़ियों में शिव की भक्ति किया जाएगा, तभी उन्हें क्या प्राप्त होगी? शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है। तो शिव प्रताप शुक्ल। आसम, आसमान में चंद्रमा की जो छटा छाई हुई है, गुलाब चंद्र कटारिया। आंध्र प्रदेश, अब कोई ब्लाइंड मैन है, अंधा पर्सन है, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे, अब्ला नाजिर, अल्लाह उसको नज़र दे, नाजिर नज़र दे। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को हम ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन एक ट्रिक रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आंध्र प्रदेश, कोई अंधा व्यक्ति है तो हम उसके लिए कामना करेंगे, अल्लाह नज़र दे, एस अब्दुल नज़ीर, नज़र। ठीक है। आंध्र प्रदेश, एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। अब कोई भी कितना भी, छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल है कौन है? बीबी हरिचंदन। अब कोई भी कितना भी हरिश्चंद्र अपने आप को क्यों ना कहे, लेकिन उससे 36 का आंकड़ा किससे रहता है? उसकी बीवी से, बीवी से उसका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, वो क्यों ना कितना ना सच बोलता हो। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बीबी हरिचंदन। मणिपुर अनसुईया उइके। मणि किसका होता है? सांप की मणि होती है। जब सांप डंक मारता है तो कहते हैं ना, जब जिसकी प्यारी डंक होती है उसकी बहुत ज़्यादा घातक होती है, और बिच्छू की डंक जो होती है बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, लेकिन उससे इंसान मरता नहीं, सांप के डंक से मर जाता है।
मणि किसकी होती है? सांप की। अनसुईया उइके, जब सांप काटता है तो सुई जैसे चुभता है तो बोलता है उइके। ठीक है, मणि सांप की हो गई। अब जब सांप डंक मारता है तो सुई जैसे चुभती है, वैसे होता है अनसुईया सुई के जैसे। ठीक है, मणिपुर, अनसुईया उइके। और नागालैंड, नागालैंड के राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया? एल गणेशन को नियुक्त किया गया नागालैंड के राज्यपाल के रूप में। तो नाग किनके होते हैं? शिव जी के होते हैं। और शिव जी के पुत्र का नाम क्या था? एक का नाम था कार्तिकेय और एक का नाम था गणेश था। ठीक है, तो नागालैंड एल गणेशन, नागालैंड नाग होता है शिव जी के, शिव जी के पुत्र का नाम गणेश होता है। ठीक है, एल गणेशन, तो नागालैंड एल गणेशन। छत्तीसगढ़, छत्तीस का आंकड़ा होता है बीबी, बीबी के साथ होता है। मणिपुर, मणि किसका होता है? सांप की, सांप डंक मारता है सुई के जैसे चुभता है। नागालैंड नाग किसका होता है? शिव का होता है, शिव के पुत्र का नाम गणेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय। अब जहाँ पे मेघ बरसते हैं तो चौपाल में जाते हैं लोग। अब मेघ जब बरसता है तो लोग चौपाल ढूंढते हैं। मेघालय पी चौहान, मेघालय के राज्यपाल पी चौहान। बिहार, बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। बिहार माना जाता था बहुत पिछड़ा इलाका था, लेकिन अभी बिहार धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में बिहार अर्लेकर आगे बढ़ रहा है। बिहार अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल बनाएंगे रमेश वैस। महाराष्ट्र जो महान राष्ट्र होता है जहाँ पे राम का वास होता है, वैस, रमेश राम का वास, रमेश वैस राम का वास जहाँ पे होता है वो महान राष्ट्र बनता है। उसके बाद लद्दाख के जो राज्यपाल बनाएंगे, उपराज्यपाल बनाएंगे, बीडी मिश्र बनाएंगे लद्दाख के उपराज्यपाल। तो इसको आप याद कर लेंगे। तो ये थी राज्यपाल से संबंधित ट्रिक। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, जैसा ट्रिक मैंने बताया उसको माइंड में आप रिमेन करेंगे, बार बार रिमाइंड करेंगे, तो आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। करंट अफेयर का टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।